नीलम सिंह, हमारे यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रजनी सिंह है। मेरे पति का नाम आशुतोष प्रताप सिंह है और मैं यहाँ पे पंतनगर, खुर्रम नगर, लखनऊ की रहने वाली हूँ। उसके बाद इनके पापा ने एक मेरे घर पे लोन लिया था और लोन लेने के बाद वो 2 EMI तो भर दिए थे, 2 EMI नहीं भर पाए थे। वो बोले कि ठीक है, हमारा अभी कुछ दिक्कत चल रहा है। अमाउंट मेरा था 13 लाख रुपए। कितनी बनी थी महीने की? किस्ती मेरी 16,000 की। अभी तक कितना पैसे जमा कर चुके? मैंने 2 किस्तें जमा किए थे, 2 नहीं जमा कर पाए थे। तो वो बोले कि ठीक है, हम किसी तरह जाके अपना ज़मीन-वमीन बेच के हम आपका जमा कर देंगे पैसे। ठीक है, वो तैयारी तो कर रहे थे। जो भी गए थे 1 महीने से वो गाँव में ही हैं, वो यहाँ थे नहीं। हमको और हमारे ये ससुर जी हैं और ये मेरी बिटिया है, इन तीनों को लेके हम अपना घर में अकेले रहते थे। एक बार इनका लड़का आया, वो रोज़-रोज़ बोल रहा मुझे लोन दो, लोन दो। मैंने बोला कि इनके पापा जब आ जाएँगे वो लोन दे देंगे आपका लोन। जो एजेंट आया था वो एजेंट का नाम अभय प्रताप सिंह है। ठीक है, उस हाँ, बराबर आता था। 1 महीने से लगातार हर दूसरे दिन वो आके खड़ा हो मेरे कमरे में बोलता था आप खड़े हो, मेरी फ़ोटो खींच के ले जाता था डेली आके, हर दूसरे दिन आके कहीं ससुर के कमरे की फ़ोटो ले जा रहा, कहीं घर के सामने से फ़ोटो खींच रहा, कहीं मेरी फ़ोटो खींच रहा, बोलता फ़ोटो दो, मुझे फ़ोटो दो। मेरे सामने खड़े होके हाँ, ये लोग जो घटना घटी थी कल आए, हम अपनी बिटिया को लेके पीछे लेटे थे। इन्होंने बोला इनके साथ सर बोले चलिए वहाँ आपको सर बुला रहे। मैं आई, इनके सर तुरंत मेरे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। मेरे ससुर को डाँट रहे थे, बोले कि तुम कैसे बाप हो जो अपने बेटे को पैदा कर दिया? कैसे पैदा कर दिया ऐसे नालायक औलाद को जो ये लोन लेके दे नहीं रहा? और इनको धक्का दिए, उसके बाद ये गिर गए, इनको चोट भी लग गई, इनसे गाली से बात किए, फिर उसके बाद इनसे साइन करवा लिए, अंगूठा लगवा लिए, हमको पता नहीं। किस चीज़ पे अंगूठा लगवाया इन्होंने? इन्होंने कोई कागज बनाया, अपने लैपटॉप से कागज निकाला है, कागज निकाल के उससे पता नहीं किस पे साइन करवाया, अंगूठा लगाया, उनको पता नहीं था। इनका माइंड थोड़ा खराब है, इनको फालिस अटैक पड़ा हुआ है, उनको अब नहीं याद रहता कि क्या हुआ। उनको धक्का मुक्की करके दिए, हमसे बदतमीजी किए, मेरा मोबाइल छीना लिए, मोबाइल छीना के बोले इसकी कॉल डिटेल सारी चेक करो, रिकॉर्डिंग चेक करो, ये क्या कर रही है, कैसे करती है, कहाँ कॉल करती है, अपने हस्बैंड से बातें करती। मैंने कहा अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम मेरी जाके कॉल डिटेल निकलवा लो, अगर मेरी बातें हो रही हैं तो आप खुद देखिए। उसके बाद हमको बोले कैसी पत्नी हो जो तुम अपने पति के साथ सो जाती हो, उसको रात में सुला लेती हो, बुला लेती हो और जाइए तलाक लीजिए। अब यहाँ निकले कैसे आपके माँ-बाप थे ऐसे शादी करके चले गए, मेरी बिटिया से पूछताछ कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का अधिकार कैसे है? उन लोगों को अधिकार इस तरह का किसने दिया जो अपनी बीवी किसी की बीवी से आप बोल रहे हो तलाक दे दी? हाँ, बोल रहे हैं बोले अपने घर को फ़ोन लगाओ, मैंने अपने माँ को फ़ोन लगाया, बोले अपने पापा को लगाओ। मेरे पापा कोरोना आया था, कोरोना में पापा ख़त्म हो गए। उसके बाद मेरी मम्मी है, मम्मी मेरी ऐसे ही परेशान रहती, वो 2 बहनों को लेके अकेले रहती। फिर भी मेरी मम्मी से मैंने कॉल लगाया, बात किया, मम्मी बोली कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं ना। बात की, बोली कि हम अभी आपका लोन उसने लिया है, मेरे दामाद ने लिया है, वो दे रहा है, जब ज़मीन बिक जाएगी तो हम दे देंगे। फिर भी उसके बाद भी आप हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, वो अपना सामान लेके कहाँ जाएगी? क्या रोड पे खड़ी रहेगी? हम इसीलिए शासन से बोल रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मेरा आदमी 1 महीने से आ नहीं रहा, मेरी बिटिया से बोल रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। आप बताइए आपके पापा कब आते हैं, कब नहीं आते? वहाँ पीछे के कमरे में छुपा के आप इतनी तेज़ बोल रहे हो, हमको परेशान करके रखो। अगर मैंने अपने आप को कुछ कर लिया या फांसी लगा ली तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, बैंक वाले होंगे। मेरे ससुर परेशान, अगर उनको कुछ हो जाता है या उनकी तबीयत खराब होती है या उनको दवाई लाके मैं दे रही हूँ, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर उनको कोई दिक्कत होती है उसके ज़िम्मेदार बैंक वाले होंगे। मैं 1 महीने में मुझे इतना टॉर्चर किया, मैं 1 महीने से रह नहीं पाई। कितने लोग यहाँ पे आए थे? टोटल यहाँ पे 5 लोग आए थे, 4 लोग थे और 1 लड़की थी। उसके बाद में कोई आए थे उसके बाद? हाँ, उसके बाद भी अपने जो हमारे एक भैया थे जानने वाले, मैंने उनको फ़ोन मिलाया, उन्होंने मेरे मदद के लिए बोला कि आप 112 डायल कर दो। पुलिस वाले आए, उन्होंने भी पूछा, वो भी उन्हीं के फेवर में बोले पैसा बाकी है तो ये तो होगा, ये तो करेंगे ही ऐसे। मेरे ऊपर अत्याचार किए, उसके बाद इतना बोले आज यहाँ से पैसे लेके जाएँगे, पूरी रात यहाँ बैठे रहेंगे। 2 घंटे मुझे जमकर सुनाते रहे, ये बोलते रहे, धमकी देते रहे, बोले कैसे हो कि तुम लोग देते नहीं हो, ये करते हो, वो करते हो, तुमको ये कर देंगे, ताला लेके आओ, ताला लगाओ। सारे किराएदार को नीचे बुलाए, सब वो लड़की बुलाने गई ऊपर, सारे सब अपने किराएदार अपने कमरे में सो रहे थे, कोई किसी के पास सो रहा था, कोई कहाँ था। थाने में कोई कंप्लेन वगैरह दिया? थाने में मैंने, हमारे भैया थे वो बोले चलो कंप्लेन दे दो। मैं रात में थाने गई, बोले जाओ थाने में जो करना है कर लेना, कुछ नहीं कर पाओगे, जाओ जो करना है कर लो। थाने गए, वहाँ भी एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन दे के चले आए, उसके बाद अभी कुछ हुआ नहीं। बैंक कौन सा आपका ये? बैंक ये मेरा होम फर्स्ट है। होम फर्स्ट है? जी, कहाँ पे है? ये हमारे घर के पीछे बोलते कहीं ऑफिस है, वहीं से आ जाते हैं। प्राइवेट है कि बैंक? प्राइवेट बैंक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या कार्रवाई चाहती है, क्या मदद चाहती है? मैं यही मदद चाहती हूँ कि हमें परेशान ना करे, हमें इतना प्रताड़ित ना करे, वरना अगर मैं अपने आप को कुछ करती हूँ तो उसके जिम्मेदार मेरे बैंक वाले होंगे।
और क्या मदद चाहती है शासन और मदन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो हर महिला के साथ अत्याचार, हर महिला के साथ अत्याचारी करना गलत है। आप अभी प्रशासन है, मैं योगी जी से भी यही बोलना चाहूंगी कि हर महिला की मदद करें। महिला की मदद करने के लिए बोलते ऐसे अत्याचार होता है, जो आए सुना के चला जाए, अपने मनमानी करे, घर में घुस के चला आए, चाहे जो बोल के चला जाए, चाहे जो पुलिस वाले करे। हाँ, वो तो ऐसा करेंगे ही, उनका तो काम ही वही है, वो तो करेंगे, वो उनका पैसा बाकी तो आपसे चाहे जैसे वसूले, चाहे जैसे करे, आपको तो देना पड़ेगा। प्रशासन क्या मदद चाहती है? प्रशासन से यही चाहते कि मुझे न्याय दिलाए, बस मुझे न्याय चाहिए बस। इन लोगों पे क्या चाहती है? इन लोगों पे कार्रवाई चाहती है? हाँ, इन लोगों पे कार्रवाई की जाए। मेरे आत्मसम्मान को इन लोगों ने दुख पहुंचाया, मुझे इतनी गंदी गंदी बातें बोली कैसे सो जाती हो, तलाक ले लो, चली जाओ अपने घर, रोड पे चली जाओ, ताला लगाएंगे, पैसे ले लेंगे, तुमको देंगे नहीं, लेके निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सामान उठवा लो, जाओ यहाँ से। ये बोलने का कोई तरीका होता है? लोन में ये बोला जाता है कि लोन लिया तो भाग जाओ यहाँ से, सामान उठाओ और भागते बनो। मैं रोड पे जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? बोले मायके लेके जाओ अपना सामान, भागो यहाँ से, निकलो, ताला लगाएंगे, मेरा घर हो गया। मैंने हाँ गाली भी दी मुझे, उल्टा सीधा सब भी बोल रहे थे, वो सब खड़े होकर सुन रहे थे। पूरा मेरे एरिया के सब लोग निकल आए थे, सब लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, सारी बातें देख रहे थे। मेरी बेइज्जती किए हैं, कुल मिला के मेरे आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुंचाया ना कि मैं शासन से यही गुहार लगाऊं कि मेरी आत्मा को उन्होंने दुख पहुंचाया है। मेरे ससुर को धक्का मुक्की की है, उनको परेशान किया, मेरी बिटिया से पूछताछ किया। ये कौन सा तरीका होता है लोन लेने का? मेरा आदमी ने इसका स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।